हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, अभी भी बहुत से बच्चे बहुत सी मिस्टेक कर रहे हैं अपने ओपन बुक एग्ज़ाम में, जो कि उनके ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं। बहुत ही मेजर मिस्टेक आप लोग कर रहे हो, जिसका आपको रिजल्ट जब आपका आएगा तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सबसे पहली चीज़ यार, ये चीज़ आपको बार बार बताई जा रही है कि यार आपको पेपर के लिए टोटल 4 घंटे मिल रहे हैं, लेकिन जब पोर्टल खुलता है तो उसमें आप देखते हो कि यार ये तो 7:30 दिखा रही है टाइम एंड टाइम, या फिर मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आप देखते हो तो यार 2:30 दिखा रही है। तो यार हमके पास 5 घंटे है, हम 5 घंटे में अपलोड करेंगे। आप लोगों की ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि 4 घंटे के बाद वाला जो एक एक्स्ट्रा घंटा है, वो एक एक्स्ट्रा घंटा आपको सिर्फ तभी यूज़ करना है जब आपके 4 घंटे में आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाती है। और वो एक एक्स्ट्रा घंटा अगर आप यूज़ करते हो, लाइक 1:30 से 2:30 के बीच में, अगर आपका मॉर्निंग में पेपर है या फिर आफ्टरनून में पेपर है, तो 6:30 से 7:30 के बीच में अगर आप आंसर शीट को अपलोड करते हो, उस केस में वो अपलोड करी गई आंसर शीट आपके रिव्यू कमेटी के पास जाएगी और इन फ्यूचर वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने पहले अपलोड क्यों नहीं करी थी। हम मान लेते हैं कि आपके साथ गलतियां हो रही थी, क्या आपके पास उसका स्क्रीनशॉट है? तो हो सकता है कुछ बच्चों का जेन्युइन रीज़न हो जिसकी वजह से वो 1:30 बजे के बाद अपलोड कर रहे हैं या शाम को 6:30 के बाद अपलोड कर रहे हैं, उनके पास जेन्युइन रीज़न हो और उसका स्क्रीनशॉट भी हो। लेकिन बहुत से बच्चों के पास, लेकिन मैं कहूँगा मेजोरिटी बच्चों के पास जेन्युइन रीज़न नहीं होगा और वो उनको प्रॉब्लम होगी रिजल्ट में। हो सकता है उनके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम हो, बट वो उनका प्रूफ ही नहीं दे पाएंगे और फिर रिजल्ट में उनके साथ दिक्कत आने वाली है। ये दिक्कत लास्ट ईयर वाले बच्चों के साथ हुई है, इसलिए बार बार वीडियो बनाई जा रही है, बार बार आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करा जा रहा है कि ये गलतियां ना करें, वो गलती ना करें। एक और मेजर मिस्टेक जो मेरे सामने आ रही है कल से, वो ये है कि बहुत से बच्चे जो पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, पीडीएफ तो उन्होंने अपलोड कर दी पोर्टल पर, बट जो नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है उस पर वो क्लिक नहीं कर रहा है। फिर वो डीएम में आके बोलते हैं कि सर मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी थी, मेल नहीं आया। मैं पूछता हूँ फाइनल सबमिट करा था? नहीं करा था। तो जब आपने फाइनल सबमिट करा ही नहीं तो आपकी पीडीएफ कैसे अपलोड हो गई? कई केसेस में क्या होता है, पीडीएफ ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाती हैं, बट इस चीज़ की क्या गारंटी है यार कि आपने फाइनल सबमिट नहीं करा था, आपकी पीडीएफ ऑटो सबमिटेड हो चुकी होंगी? काफ़ी कम गारंटी ले सकता हूँ मैं इस चीज़ की। तो ठीक है, फाइनल सबमिट आपको करना पड़ेगा। पीडीएफ अपलोड करने के बाद नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे, फिर एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, वहाँ पर अगेन आपसे पूछा जाएगा इसको मॉडिफाई करना है या नहीं। फिर उस पर आप आई एग्री पे क्लिक करके फिर सबमिट करोगे, उसके बाद आपको मेल आएगा। ये चीज़ें जो डेमो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आपको समझाई थी ये सब चीज़ें। बहुत से बच्चों को पोर्टल यूज़ करना ही नहीं आ रहा। पोर्टल जब उन्होंने लॉगिन करा, आंसर शीट क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आंसर शीट को अपलोड करने की बारी आती है तो वहाँ पर वो लोग बिल्कुल पैनिक क्रिएट कर देते हैं, सर ये तो खुल ही नहीं रहा। थोड़ा उसको साइड में नहीं करते, थोड़ा उसको डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट नहीं करते, फ़ौरन वहीं पे जाके उनकी कहानी अटक जाती है। ना तो वो उस पोर्टल को कुछ करते, ना उसको साइड में करते, ना कुछ करते। एक और दिक्कत बच्चे कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा लिंक आपका आया था, देखिए एसओएल की वेबसाइट पर अभी 3 लिंक हैं, एक मास्टर्स वाला है, 2 यूजी वाले हैं। सबसे ऊपर वाला जो लिंक है वो मैं आपसे बार बार कहा था कि 99.99% में आप अपनी आंसर शीट को एसओएल ओबीई वाले पोर्टल पर ही अपलोड करेंगे। अगर वहाँ नहीं होती तब जाकर आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड वाले पोर्टल में अपलोड करना है। स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला पोर्टल ये है, एसओएल ओबीई वाला पोर्टल ये है। ठीक है भाई, अब दिमाग में बैठा लो अपनी बात, ये बार बार बताई नहीं जाएंगी ये सब चीज़ें। स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला पोर्टल ये है, ओबीई वाला पोर्टल ये है। पहले आपको 101% ओबीई वाले पोर्टल पर ही ट्राई करना है। अपने फ़ोन की स्क्रीन को डेस्कटॉप मोड में करके ट्राई करो, अगर आपको बिना डेस्कटॉप मोड में नहीं करना आ रहा। ठीक है जी। और अगर ओबीई वाले पोर्टल में नहीं हो पा रही आपसे, उसका इमीडिएटली स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप करो स्टूडेंट डैशबोर्ड वाले पोर्टल में। ठीक है जी। और अगर आपने ओबीई पोर्टल वाले पर अपलोड कर दी है अपनी आंसर शीट, उसके बाद वापसी स्टूडेंट डैशबोर्ड वाले पोर्टल पर अपलोड नहीं करो। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात एसओएल बोल रहा है कि बच्चे की आंसर शीट अगर दोनों पोर्टल पर अपलोड करी गई है तो वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। वो क्यों नहीं करी जाएगी, उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट वो नहीं करी जाएगी एज़ पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ठीक है। बहुत से बच्चे, कल भी उनका एग्ज़ाम हुआ, आज भी एग्ज़ाम हुआ, 5 घंटे में भी वो अपनी पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाए। अब तो उनका पेपर रह गया, अब क्या होगा? अब वो पेपर आप नेक्स्ट ईयर दोगे। अगर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हो तो थर्ड सेमेस्टर के साथ दोगे, और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हो तो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ आपको वो पेपर देना पड़ेगा। ठीक है।
और एक और गलती क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कहीं वीडियो में कि जो ऐसी चीज़ें हैं आंसर शीट पर, लाइक आपका रोल नंबर वगैरह, पेपर कोड वगैरह, वो पहले से लिख कर रख लो। तो बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर मैं ये लिखना भूल गया, मैंने आंसर शीट सबमिट कर दी, क्या मेरा पेपर एक्सेप्ट होगा? सर मैं वो लिखना भूल गया, मैं पेपर कोड लिखना भूल गया, मैं एक शीट पर एसओल रोल नंबर लिखना भूल गया, मैं साइन करना भूल गया। यार देखो, ये जो मिस्टेक होती हैं ये एक हद तक एक्सेप्ट करी जाती हैं, लेकिन अगर आप हर पेपर में ये गलती करोगे तो ऐसे बात नहीं चलेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये सब चीज़ें पहले से लिख कर रख लो, एक्सेप्ट सीरियल नंबर के अलावा सारी चीज़ें पहले से लिख कर रख लो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो यार पैनिक होने वाली बात नहीं होती है। अभी भी हो सकता है कुछ बच्चों के आपके 2 पेपर चले गए होंगे, 2 बाकी बचे हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। और एक चीज़ मैं आप साफ आपको बता देता हूँ, पहले इसको लगाना पड़ेगा। आपको ओपन बुक एग्ज़ाम की जो फ्रंट शीट है उसको बना कर वापसी मुझे नहीं सेंड करना है, सर ये देखिए ये ठीक है, सर इस पर ये मैंने ऐसे लिख दिया, सर इस पर मैंने वैसे लिख दिया। वो बार बार सेंड नहीं करना है आपको, खुद पर भरोसा रखो और कुछ नहीं है। वीडियो देख लो। अब मैं आप एक बात बताओ, इंडिविजुअली मैं किस किस को वीडियो का लिंक शेयर करूँगा? एक बार वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया और आप जाकर देख सकते हो। पूरे दिन फ़ोन चलाते हो, कम से कम यार इतना तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर टाइम नहीं है यार 2x स्पीड पर देखो, तब भी आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। इतना टाइम निकालना पड़ेगा आपको। और आप देख लो, उस वीडियो ना देखने की वजह से काफ़ी बच्चों ने दिक्कत करी है ओबीई वाले दिन, ठीक है। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। 2 विंडो आएंगी, एक बार प्रीव्यू की, दूसरी बार फाइनल की, उसके बाद ही आपके पास मेल आएगा। और जो 2 पोर्टल बने गए हैं, एक स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला पोर्टल और एक ऑफिशियल ओबीई वाला पोर्टल, पहले आपको ओबीई वाले पोर्टल पर ही ट्राई करना है। अगर इन केस वहाँ पर नहीं होती अपलोड तो ही आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड वाले पोर्टल में शिफ्ट करना है। बहुत से बच्चे डायरेक्टली स्टूडेंट डैशबोर्ड वाले पोर्टल में शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा मत करो प्लीज़। आपके रिजल्ट में डिले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ मत करो ऐसा। स्टूडेंट डैशबोर्ड वाले पोर्टल में तभी ट्राई करो जब आपका ओबीई वाला पोर्टल नहीं चलता, और उसका पोर्टल का अगर नहीं चलता तो इमीडिएटली वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट सभी को लेकर रखना है। आप एक्सेप्ट हो रही हैं आपकी आंसर शीट, तब भी आपको लेकर रखने ही है स्क्रीनशॉट। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखो। स्क्रीनशॉट किस किस चीज़ों का लेना है? जो आप आंसर शीट अपलोड कर देते हो, उसके बाद नेक्स्ट विंडो आती है प्रीव्यू एंड सबमिट वाली, उसके बाद अगेन नेक्स्ट विंडो आती है जो फाइनल विंडो है कि मेल सेंड टू योर सक्सेसफुल ईमेल आईडी। बस इन तीनों चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके अपने गैलरी में अलग से फोल्डर बनाकर रख लो उस चीज़ का, अलग अलग पेपर वाइज। यही आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। अब प्लीज़ कन्फ्यूज़न ना हो, बिल्कुल भी प्लीज़ कन्फ्यूज़ ना हो। इसके अलावा मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। और इंडिविजुअली हर एक बच्चे की आंसर शीट मैं अपलोड नहीं कर सकता हूँ। आपको आपकी आंसर शीट खुद से ही अपलोड करनी है। इंस्टाग्राम पे बहुत से मैसेजेस हो चुके हैं जिनका रिप्लाई करना अब इम्पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। अब वहाँ पर रिप्लाई हर एक बच्चे का नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल काम हो रहा है, वहाँ पर हर एक बच्चे को रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। अब मैं आपसे साफ बोल रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो अपना खुद से करने की कोशिश करिए दोस्तों। हर एक टॉपिक पर वीडियो बनी हुई है, हर एक चीज़ पर मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया है, शायद और किसी ने नहीं समझाया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इतना पैनिक मत क्रिएट करिए, अपने आंसर शीट ठीक से अपलोड करिए, अपनी पीडीएफ ठीक से बनाइए, अपने जो आपका पोर्टल है ठीक से यूज़ करिए और पैनिक मत करिए। एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है, कई बच्चों का पोर्टल खुलता नहीं है, तो लेकिन उनके पास आंसर शीट जो होती है पहले से ही ग्रुप में सर्कुलेट होकर आ जाती है। आंसर शीट नहीं, क्वेश्चन पेपर के रहता है, सॉरी, क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गया तो यार उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। पोर्टल को बार बार मत खोलो यार प्लीज़। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चे पोर्टल को एक्सेस करते हैं ना, तो वो पोर्टल हैंग हो जाता है। तो ऐसा बच्चा जो किसी ग्रुप में ऐड नहीं है, वो 2:30 बजे नहीं 3 बजे वो कोशिश कर रहा है पोर्टल खोलने का, वो खुलेगा नहीं। और उस वक्त पोर्टल खोलने के वो बच्चे भी कोशिश कर रहे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर आ चुका होता है। यार आपके पास तो क्वेश्चन पेपर आ चुका, आप अभी मत खोलो पोर्टल, अपलोडिंग के टाइम पे खोल लेना प्लीज़। ये करो, थोड़ा सपोर्ट करो अगर एक दूसरे के साथ, तो शायद पोर्टल कम हैंग होगा, आपकी परेशानी थोड़ी कम होगी, ठीक है। और ईमेल की फैसिलिटी एसओएल ने नहीं दी है, सिंपल सी बात है। मैंने कहा था कि ईमेल कर सकते हो, बट ईमेल आईडी कोई दी नहीं है जिस पर आप ईमेल कर सकते हो। अगर किसी को मिली हो तो मुझे बता देना नोडल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करके। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है एसओएल ने ईमेल आईडी की फैसिलिटी अभी तक भी प्रोवाइड करी है नहीं, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है
और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 4 घंटे का टाइम है आपका, 5 घंटे का नहीं है। जो एक एक्स्ट्रा घंटा आप यूज़ करोगे, उस एक्स्ट्रा घंटे का आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा कि भाई मैंने 6:30 से पहले ट्राई किया था, वो नहीं हुआ अपलोड, कि भाई मैंने 1:30 से पहले ट्राई किया था, वो नहीं हुआ अपलोड। इसका प्रूफ आप कहाँ से लाओगे ये आप बेहतर जानते हो। आपका नेट नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वो प्रूफ आपको देना पड़ेगा। नहीं होगा प्रूफ तो फिर रिजल्ट के टाइम में दिक्कत होगी, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो और हाँ, जितनी मिस्टेक इस वक्त बच्चे कर रहे हैं, इससे एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ, रिजल्ट में डिले होगा। बहुत सी मिस्टेक आप लोग कर रहे हो। कोई बच्चा स्टूडेंट डैशबोर्ड में अपलोड कर रहा है, कोई उधर अपलोड कर रहा है, कोई दोनों जगह अपलोड कर रहा है, कोई 2 आंसर यहाँ अपलोड कर रहा है, कोई 2 वहाँ अपलोड कर रहा है। ऐसी कहानी नहीं चलती है। कुछ बच्चों ने करी है ऐसी हरकत, 2 क्वेश्चन अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाके अपलोड कर दिए और 2 क्वेश्चन OBE पोर्टल में जाके अपलोड कर दिए। इस केस में क्या होगा, या तो आपके दोनों ही एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे या फिर कोई एक एक्सेप्ट होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। साइबर कैफ़े वालों से बचकर रहिए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। साइबर कैफ़े वालों ने क्या करा है, एक बच्चे के पोर्टल में दूसरे बच्चे की आंसर शीट अपलोड कर दी। इसका क्या आप करोगे, क्या तोड़ है इसका? कोई तोड़ नहीं है इसका। एक बार आंसर शीट अपलोड कर दी, फाइनल सबमिट कर दिया, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। साइबर कैफ़े वाले के पास जा रहे हो ना, तो ऐसे साइबर कैफ़े वाले के पास जाना जिसको पूरी नॉलेज हो उस चीज़ की, ठीक है। क्योंकि पोर्टल जो है ना इनका OBE वाला, एक बार आप लॉगिन कर लेते हो अपने मोबाइल में, तो वो बिना लॉग आउट करे अपने आप लॉगिन नहीं होता। बहुत सी ऐसी सर्विसेज होती हैं, लाइक आप FB यूज़ करते हो या फिर कुछ भी आप यूज़ करते हो ऑनलाइन सर्विसेज क्रोम पे, आप उससे पेज हटाते हो तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। लेकिन ये जो OBE वाला पोर्टल है ना, इसमें ऑटोमेटिकली लॉग आउट नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप खुद भी ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर आप अपने फ़ोन से अपने फ्रेंड का भी आंसर शीट अपलोड कर रहे हो ना, तो हो सकता है आप अपने पोर्टल में ही उसकी आंसर शीट अपलोड कर दोगे। तो आंसर शीट अपलोड करते वक्त ऊपर देखना जो एग्ज़ाम रोल नंबर लिखा होता है वो आप ही का है ना। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ऐसी गलती साइबर कैफ़े वाले कर चुके हैं और बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे फिर, ठीक है जी। तो यही मैं कहने आया था आज की इस वीडियो में। आप सोचते हो रोज़ाना आ जाता है वीडियो लेकर, बट मजबूरी ऐसी हो चुकी है, रोज़ाना आना पड़ रहा है। तो इसी के साथ अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।